नमस्कार साथियों, जय आरसीएम सभी को। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आरसीएम वंडर वर्ल्ड रोहिणी। तो आज हम एक इन्फॉर्मेटिव सेशन लेके आ रहे हैं आपके बीच में, जो कि कीसोल पर आधारित रहेगा। और उसको समझाने के लिए कीसोल के प्रोडक्ट्स को हमारे बीच में कीसोल की एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट है हमारी लता चोपड़ा मैम, जो कि इस प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं और अपने बिज़नेस को कहाँ से कहाँ वो ले जा चुकी हैं ऑलरेडी। और वो आज हमें बताने जा रहे हैं कि इस बिज़नेस को हम इन प्रोडक्ट्स के साथ में कैसे आगे लेके जाएं और अपने जो मुकाम हासिल करना है, रॉयल्टी, टेक्निकल या डायमंड तक का सफ़र, वो उसमें हमें कीसोल के प्रोडक्ट कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो ये लता चोपड़ा मैम हमें बताएंगी। तो मीटिंग के बाद मैं एक बार आपसे फिर मिलता हूँ। नाम लता चोपड़ा और दिल्ली से ही हूँ। आरसीएम मुझे समझ नहीं आया। क्यों? क्योंकि नहाना, खाना, पीना ये तो सब हमें करना ही है। पहले बाज़ार से करते थे, अब जैसे अनिल जी ने अभी बताया कि हमें सिर्फ दुकान चेंज करनी है, तो बस यही करते थे। और जब ये देखा हमने कि इससे हमें पैसा मिलता है, तो मुझे भी मेरे बड़े ब्रदर शिमला से रमेश सर, चाहूँगी ज़ोरदार तालियां एक बार उनके लिए हो, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। सेकंड, कीसोल मतलब राशन खाना कोई काम नहीं होता। अगर आप किसी अलग सेक्टर में काम कर रहे हो, मान लो आप कीसोल पे काम कर रहे हो, न्यूट्री चार्ज पे काम कर रहे हो, नहीं है, लेकिन आप अलग क्या कर रहे हो। जो बिजनेसमैन की अभी बात हो रही थी, तो उस पर आप लाखों रुपए पहले लगते हैं, तो आप कमाते कितने हो? हज़ारों रुपए। लेकिन यहाँ तो कुछ लगा ही नहीं, तो ये चीज़ फ्री की कैसे समझ आएगी। अभी जैसे शूलनी देवी सोलन में, शायद आप लोग जानते हो, डायरेक्ट सेलिंग पे जो पढ़ाई चल रही है, 1.5 लाख का कोर्स है, जो अभी आपने सर ने फ्री में समझाया आपको। तो अगर 1.5 लाख तो वहाँ वालों के लिए, अगर कोई बाहर से जाता है तो 3 से 4 लाख का पड़ेगा 1 साल का कोर्स। अगर वो चीज़ हमें फ्री में मिल रही तो हमें सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए? तो अनिल जी के लिए और सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जो उन्होंने फ्री में सिखाया हमें। और जो इस कंपनी के मेन हेड है त्रिलोक चंद छाबड़ा जी और प्रियंका मैम, उन सब के लिए मैं बिल्कुल चाहूँगी कि ज़ोरदार तालियां हो, क्योंकि उन्होंने हर एक लेडीज़ को घर से बाहर निकाला। अभी जैसे आप सबने देखा था किरण वेदी जी आरसीएम के लिए नहीं आई, न्यूट्री चार्ज के लिए नहीं आई किसके लिए? कीसोल के लिए। और शायद आप सब लोग जानते हो कि हमारा एक फाउंडेशन भी है, सरोज देवी फाउंडेशन, वो उसके लिए आए। मैं छोटा सा परिचय देना चाहूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी, क्योंकि मैं भी आप जैसे ऐसे ही बैठी थी पीछे। कभी जब फर्स्ट मीटिंग अटेंड करती थी आप लोग, तो फिर भी यहाँ मुझे जो ब्रदर मेरे कहाँ लेके जाते थे, त्यागराज स्टेडियम में, और टिकट भी खुद ही खरीदते थे कि ये इसको कहीं समझ आ जाए, क्योंकि मैं कॉस्मेटिक लाइन में ही थी। 15 सालों से मार्केटिंग की जॉब करती थी, टेक्नो सेल्स की। तो मुझे ये चीज़ मालूम थी कि ये चीज़ बनती कैसे है, कि कॉस्मेटिक बनता कैसे, इसके अंदर कितना केमिकल होता है। मैं ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़ी हूँ, तो हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। 12 साल मैंने मेकअप कुछ भी नहीं किया, कोई लिपस्टिक नहीं। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है कि कॉस्मेटिक में ज़्यादातर जो है केमिकल मिला होता है, और जो लिपस्टिक में जानवरों की चर्बी और खून से बनी होती है। तो जब जो चीज़ हम खाते नहीं, हम लगाएं कैसे? तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती थी। जब हमारा कीसोल आया और मैंने एक छोटा सा टारगेट क्रॉस किया। अभी मुझे एक आदत है कि मैं कोई भी चीज़ अगर यूज़ करती हूँ तो पहले यूज़ किया, वो कहते हैं ना, प्रमोट यूज़ द प्रोडक्ट, प्रमोट द प्रोडक्ट। तो पहले खुद यूज़ करती हूँ, फिर प्रमोट करती हूँ। तो जैसे हमारे लॉन्जरे आए, तो जैसे ब्रदर ने कहा कि अब लेडीज़ों के लिए कुछ खास आ गया, तो मैंने बोला मैं ऐसे विश्वास नहीं करूँगी, मुझे भिलवाड़ा जाना, पहले दिखाओ। हम 2018 में रातों रात गाड़ी की भिलवाड़ा गए, सुबह पहुँचे। लाइफ में मेरी पहली बार मैं भिलवाड़ा गई थी, और वहाँ जाके जब पता चला कि अरे ऐसे बनती है, धागे बनते हैं, ऐसे कपड़ा बनता है, ये कपड़ा लगा है, सारी चीज़ें देखी। मैंने कुछ नहीं सोचा। दिल्ली में जब कीसोल ओपन हुआ तो 4थे नंबर का केस वो मेरा है। और तो उस टाइम से लेके आज तक जो मैंने टॉप पे आना सीखा, वो टॉप पे ही हूँ। लेकिन उसका एक रीज़न है कि हम लोग देखो काम सभी करते हैं, आपको भीड़ में करना है, भीड़ से अलग करना है, भीड़ से अलग करना है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, मैं यहाँ कोई समझाने नहीं आई हूँ, क्योंकि मेरे से अच्छे जानकार यहाँ सब बैठे हैं। सिर्फ एक बातचीत करनी है। आपके कोई सपने हैं? आपने लिखे हैं?
टारगेट बनाया है उसका पूरा भी कर रहे हैं। तो बस आप सबसे भीड़ से अलग हो, जोरदार क्लैपिंग अपने लिए। और हम लोग जिस टाइम थे हमें सपने देखने भी नहीं आते थे। पहला 2019 में त्यागराज स्टेडियम में हमारा प्रोग्राम हुआ था, जिसमें सिर्फ 1 महीने के अंदर 15,000 पीवी करने थे सिर्फ लॉन्जरी पे। अब मैंने एजेंसी ले ली, मुझे कुछ भी नहीं पता लॉन्जरी का कि ABC क्या साइज़ होता है। कोई भी कंपनी का आप स्टॉक उठाते, क्या आपको कॉल आता है दोबारा कि आपका स्टॉक नहीं बिका, हम आपको कॉल कर रहे हैं? नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास पेमेंट जा चुकी है, आपका वो कुछ नहीं पूछेंगे। लेकिन यहाँ से मुझे कॉल आती है कि मैडम आपकी बिलिंग नहीं हुई और आपने स्टॉक का क्या किया। मैंने बोला मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सजा दिया है। देखो जो चीज़ है वो प्रैक्टिकल। तो उन्होंने ऑनलाइन मुझे क्लास दी। अब पहली बार में जब इस स्टेक्ट में कहीं हम गए नहीं, तो वो चीज़ कुछ भी आपको समझ नहीं आएगी। तो उस टाइम भी मैंने बोला मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आया, फिर उन्होंने दोबारा मुझे क्लास दी। उसके बाद मुझे समझ आया तो थोड़ा सेल करना स्टार्ट किया। और जैसे जैसे अभी 2018 में 19 में सॉरी, जो त्यागराज स्टेडियम में हुआ, 100 लेडीज़ हम लोग थी उसमें। जब सबसे पहला सेलिब्रेशन हुआ उस दिन मुझे लगा कि भाई हम जॉब तो करते हैं, लेकिन उस जॉब में हमें कुछ नहीं मिलता। टारगेट भी हम कंप्लीट करते हैं, उसमें क्या होता है और टारगेट आगे करो और टारगेट आगे। कभी सैलरी बढ़ी 500 रुपये बढ़ा देंगे। उस टाइम मैंने 35,000 मेरी उस टाइम जॉब में सैलरी थी, छोड़ के फुल टाइम कीसोल में आ गई। और आप मानोगे फर्स्ट चेक तो मेरा 561 का था, सबसे हाईएस्ट चेक मेरा 60,000 का है। और मैंने इसी कीसोल से ही अपनी ओपनर पिन, ईगल पिन, यहाँ तक की रॉयल्टी भी कीसोल से ही ली, और टेक्निकल भी कीसोल से ही जाना है। तो हम लोगों को अलग भीड़ में छटना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जैसे आप इन्होंने बताया मैम ने कि सपने, तो उस सपने को आप लिखिए। मेरा भी यही सपना था। हमें प्रियंका मैम ने जब सपने देखने सिखाए, ऐसे करो ये टारगेट बनाओ, तो मैंने बनाए। उसके बाद हम लोग जब, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोली थी, मैं भी भिलवाड़ा गई थी, ये फ़ोटो किसकी लगी है? तो ब्रदर ने कहा ये सब टॉपर की थी। हम लोग 10-11 लोग थे, उसी ऑफिस में बैठे थे। मैंने बोला यहाँ किसी की फ़ोटो हट के मेरी लगेगी, बस वो मैंने कहा था। तो उन्होंने बोला हाँ बहुत कुछ करना पड़ता है यहाँ फ़ोटो लगाने के लिए। मैं कहा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ फ़ोटो लगानी है। तो जैसे ही बात हुई और हम लोगों का निर्जरा वगैरह में सिलेक्शन हुआ, पता चला विलवाड़ा से 3 महीने बाद ही कॉल आ गया कि अपनी फ़ोटो भेजो। तो ये सारा श्रेय हमारी प्रियंका मैम को। और यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, अगर आपने टॉप पे रहना है सिर्फ SP को PV में चेंज कर दो। जितने कंपनी से बोले इतने SP करना है, आप उसको PV में चेंज कर दो, आप हमेशा टॉप पे रहोगे। तो और यहाँ अब हम लोग जो है एक सेवा मिशन पे है। काम तो सभी कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का जो सेवा मिशन पे है, मैं थोड़ा सा फाइल से दिखाना चाहूँगी। ये सरोज देवी फाउंडेशन कौन कौन जानता है? ये सरोज देवी फाउंडेशन TCG की वाइफ है, इनके नाम से लॉन्च किया गया है। लॉन्च भी कब किया गया? जब प्रियंका मैम ने हाइजीन की हमें स्टार्टिंग करी थी। तो लेकिन उस टाइम क्या होता था, हम स्कूल में जाते थे, हमें बाहर निकाल दिया जाता था। कहीं महिला मंडल, अरे तुम कौन सी संस्था से हो? उसके बाद हम लोगों ने जब शिकायत बार बार करते थे, जैसे एक माँ से बच्चे करते हैं, वैसे हम लोग बोलते थे कि मैम हमें ये दिक्कत आई, ये दिक्कत आई, तो फाउंडेशन लॉन्च किया। अब यहाँ से हमें कोई भी नहीं रोकता। अगर आप चाहो, इसमें जिसने भी PQC किया है, आपने किसी ने, अच्छा पहले कीसोल किसने यूज़ किया है? कैसा प्रोडक्ट है? आपने भी किया है तो कैसा प्रोडक्ट है? मार्केट से काफ़ी अच्छा है और हेल्थ के लिए बेस्ट है। अब हम लोग जैसे एक नारा है, चाहे वो RCM हो, कीसोल हो, सबका एक नारा है, हर घर स्वस्थ हो। लेकिन वो हर घर स्वस्थ कैसे होगा, इसकी जरूरत नहीं है। वो हर घर स्वस्थ कैसे होगा? जब हम शुद्ध खाएंगे, शुद्ध पिएंगे, शुद्ध लगाएंगे। अच्छा आप ये बताइए, हॉस्पिटल में लेडीज़ की भीड़ है या जेंट्स की है? क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी हाइजीन पे ध्यान नहीं रखते, अपने खान पीन पे ध्यान नहीं रखते। क्योंकि महिला एक ऐसी वर्कर है, मतलब मशीन है कि उसको बिना चाबी के घूमना पड़ता है।
लेडीज जो होती है ना, सबसे पहले उठेगी, सबसे बाद में सोएगी, तो पूरी फैमिली का ख्याल रखेगी, खुद का ख्याल नहीं रखेगी। और लेकिन फिर भी करती क्या करती क्या है, ये हाउस वाइफ कहना छोड़ दो, ये कहना छोड़ देंगे हाउस मैनेजमेंट। भाई पूरे घर को हैंडल तो करते हैं ना, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। अभी आप देखेंगे कि हर चौथी, जिससे भी आप सुनोगे, अरे यूट्रस निकल गया, क्यों? डॉक्टर भी है, हॉस्पिटल भी है, लेकिन वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रहे? एक गलत सैनिटरी की वजह से। आप देखेंगे किसी का वाइट डिस्चार्ज है, रैशेज है, बैक्टीरिया क्या जाता है? कभी नहीं मरेगा। तो इस चीज़ से भी हम लोगों को बीमारियाँ होती हैं। तो उसके लिए हम लोगों को यही है की सोप का। अभी जैसे हम लोग कई चीज़ें हैं हमारे पास, कॉस्मेटिक भी है, जितनी भी यहाँ कॉस्मेटिक है, पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स है। पैराबिन आप तो अच्छे से समझ सकते हो क्योंकि आप स्टूडेंट हैं। अभी कुछ नहीं करना है, एक लिस्ट अपने दिमाग में घुमानी है, या किस किस फ्रेंड को मैं ये चीज़ें दे सकती हूँ, किस किस को ये। अभी कहीं से मुझे सुनने को मिलता बहुत महंगा है। आप अगर मार्केट से कंपेयर कर लो, लैक्मे से कीजिए ना, आप कंपेयर करो एवॉन से कीजिए, उससे हमारा 50% कम मिलेगा। हम कंपेयर किससे करते हैं? सदर के प्रोडक्ट से। अभी जैसे हमारी नील पेंट है, पहले स्टार्टिंग में आई थी 9 केमिकल फ्री, फिर आई थी 14 केमिकल फ्री, फिर आई 21 केमिकल फ्री। अरे नील पेंट में केमिकल कितने होते हैं नहीं पता, तो हम बाहर से यूज़ क्या कर रहे हैं? अगर हम ये चीज़ें उनको अच्छे से बता पाए तभी हमारी चीज़ें बिकेगी। अगर हम स्वस्थ हैं तभी तो हम दूसरे का घर स्वस्थ कर सकते हैं ना। तो पहले खुद यूज़ करना है हम लोगों को। और अभी जैसे लिपस्टिक की बात हो रही थी, जानवरों की चर्बी और खून से, लेकिन अपनी जो लिपस्टिक है, विटामिन ई लोशन, जोजोबा ऑयल, इन सब चीज़ों, नेचुरल ऑयल, इन चीज़ों से बनी है, तो क्या खराब है? सही है, ऐसी है। और यही नहीं, यहाँ से हमारा नाम, मान, शान, जब कहते हैं ना कि एक औरत सबसे पहले अपने माँ बाप के नाम से जानी जाती है, उसके बाद शादी होगी पति के नाम से जानी जाएगी, बच्चों ने कुछ अच्छा काम कर दिया बच्चों के नाम से। लेकिन हमारा वजूद कहाँ है? बोला कहाँ जाता है? 2 घर की है, लेकिन होती है घर की भी नहीं। अगर मायके में झगड़ा होगा, ससुराल जा, ससुराल से होगा मायके जा, अरे खुद का घर कहाँ है? अभी मेरे अंदर यही था, मुझे लोग मेरे नाम से जाने, मेरे पति के नाम से। आज अगर मैं बताऊँ, मेरा एक सपना था 2022 में मैं अपना घर बनाऊँ। इसमें आई हूँ 2018 में, और 2022 में 22 अक्टूबर 2022 में मैं अपने मकान में ही गई, वो भी 30 साल की खबर। और ऐसे घर में गई कि जो जहाँ जाते हैं वो कहते नहीं, मुझे केसीजी के ऑफिस द्वारका मोड़ पे, बिल्कुल उनके 10 मिनट का रास्ता है हमारा, और वहाँ जाके ना मायके में किसी को बताया ना ससुराल में बताया, पूरी रजिस्ट्री करा दी, सब कुछ कर दिया। उसके बाद बोला आओ आप उद्घाटन करो। एक औरत जब ये कर सकती है तो आप क्यों नहीं? और सिर्फ कॉस्मेटिक से मुझे कहते मैं ये चीज़ मुझे काम नहीं लगती। आप काम हर प्रोडक्ट पे करो, लेकिन एक में बेस बना, चाहे न्यूट्रीचार्ज में बनाओ, हरी संजीवनी में, किसी में भी एक प्रोडक्ट को पकड़ के चलो, बाकी तो सब अपने आप जाएंगे। एक की जरूरत है। अभी हम देखिए हेल्थ का कहते हैं, आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले लो, बाकी स्किन का मोरिंगा दे दो, एक पंथ 2 काज। आपके नमक मिर्च में आप कितना भी ले जाओ, कभी पिन चेंज नहीं कर सकते। इन प्रोडक्टों से आप पिन भी चेंज कर सकते हो, लोगों का घर स्वस्थ भी हाइजीन ट्रीटमेंट और न्यूट्रीचार्ज नहीं बिल्कुल होना चाहिए। अभी जैसे बीबी क्रीम पहले हमारी आती थी 30 SPF 30, अब आ गई है बीबी क्रीम SPF 50, कि हमें सन प्रोटेक्शन भी चाहिए और ज़्यादा टाइम तक रहे। आप इसको एक बेस की तरह भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल डे पे भी यूज़ कर सकते हो, कुछ भी। आप लिपस्टिक, बुलेट, चलिए ये सारी चीज़ें तो आपने यूज़ की है, मोरिंगा कौन कौन जानता है? चलिए आप बताइए कहाँ यूज़ होता है? मोरिंगा मैंने जो देखा है, और मोरिंगा एक बिहार से, मतलब बिहार के लोग ज़्यादा यूज करते हैं उसको, मतलब फली टाइप की होती है, हाँ सहजन के नाम से फली होती है, उसका मतलब वो काफ़ी बेनिफिट को लोग बताते हैं। तो हमने कहा ये जब मेरा मतलब प्राकृतिक में शुरू से विश्वास है
मोरिंगा को यूज़ किया तो वाकई में मतलब वो टेस्टी भी है और बहुत सारा उसके अंदर प्रोटीन फाइबर ये सारी चीज़ें हैं। और जब ये हमारे प्रोडक्ट लॉन्च हुए मोरिंगा के तो और ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि जो चीज़ पेट में जा रही है वो चेहरे पे भी लगेगी। तो दो फायदे हुए ना, लगाओ भी और खाओ भी। तो खुद ही मतलब फिर तो डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है, जब लगाना और खाना है। तो मैं भी काफ़ी इसके सेल चलिए मैम के लिए जोरदार तालियां। बिल्कुल, मोरिंगा सहजन की फलियाँ होती है जो आपके सांभर वगैरह में यूज़ होती है, खाने में भी, और यहाँ तक कि इससे कैंसर की भी दवाई बनती है। और इसी से ही हम लोगों के जो प्रोडक्ट बने हैं मोरिंगा के, और जैसे पहले कहते थे ना पुराने ज़माने में, अरे क्लींजिंग करनी या कुछ भी दूध लगा लो, दही लगा लो, तो हमारे प्रोडक्ट भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हैं कि मोरिंगा स्ट्रक्चर है, मिल्क, हनी और ग्लिसरीन से बने हैं। इसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं। तो नेचुरल चीज़ों से किसी को नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, तो हमें यूज़ करनी चाहिए। तो बिल्कुल इस पे हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बाकी आज है लॉन्जरी। अधिकतर महिलाओं को यही नहीं पता होता है कि हमें सही तरीके की ब्रा कैसे पहननी है। तो उसमें क्या होता है, कई बार हम बैक पेन हो रही है, नेक पेन हो रही है, शोल्डर पेन हो रही है, क्या करते हैं डॉक्टर के पास, और ये वो क्या देगा, पेन किलर। देखो लेडीज़ नहीं, जेंट्स भी को भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हर घर में महिला है, बहन के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में, तो उनको भी सबसे पहले हमें क्या देना है, क्योंकि लेडीज़ कभी नहीं बोलेगी। उस चीज़ पे हम लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। ये हमारी कॉटन की, लाइक्रा की हौजरी 3 फ्लेवर में मिलती है। और बाहर आप बीच में देखो चेस्ट का कैंसर कितना फैला था, वायर वाली था, लेकिन अपनी ऐसी कुछ नहीं होती। तो बैक पेन, नेक पेन हो रही तो सबसे पहले अपना साइज चेक करें। हम क्या होता है किसी भी शॉप में चले जाते हैं, ये वाला साइज देना ना, वो चेक किया, उसके बाद क्या करना, एडजस्टमेंट कम है तो भी एडजस्ट करें, अरे कौन देख रहा है, नहीं, खुद को तो देखना है। और सबसे ज़्यादा हर 6 महीने में डिस्ट्रॉय करना चाहिए, जो कि लेडीज़ें हमें मिलती है सुनने में 1-1, 2-2 साल बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं, क्योंकि स्किन के सबसे ज़्यादा टच कौन सा है, बैक्टीरिया किसमें सबसे ज़्यादा जा रहा है, इस चीज़ पे हम लोगों को बहुत ध्यान देना होता है। और ये नहीं कि मैं खाली की सोचती हूँ, कि ऑल प्रोडक्ट पे काम करती हूँ, और शायद मुझे 12-13 साल ऐसे हो चुके हैं कि मैंने एक भी डिस्प्रिन की गोली कभी नहीं खाई है। मुझे बुखार क्या होता है, खांसी जुकाम कभी देखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिशन खा रहे हैं, हम लोग सारा ओरिजिनल खा रहे हैं। तो यहाँ से खान पान से ही हमें बीमारियाँ लगती हैं। आज तो पैदा होते बच्चे को देखो ना, ये बीमारी वो बीमारी, क्यों? क्योंकि माँ का खान पीन अच्छा नहीं है, उसके बाद बच्चों का कहाँ से होगा। और आजकल तो सारे बर्गर और मोमोज की औलाद है, घर का खाना किसी को पसंद ही नहीं है। लेकिन अभी जैसे हमारी जो लाइफस्टाइल हो चुकी है, उसकी वजह से हमें पीसीओडी की जो प्रॉब्लम होती है, हर आप 10 में से 4 लेडीज, ये क्यों होती है? अभी जो कारण है ये होती है गलत तरीके से सैनिटरी हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए। और इसमें भी एक थैलेस नाम का जो होता है केमिकल, जिसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम होती है। तो और कहते हैं ना, आपने बाईपास में एक पहाड़ी देखी है, प्लास्टिक की पहाड़ी, जो हम कब से देख रहे थे, तो वो बढ़ती ही जा रही, कम क्यों नहीं हो रही? इसका कोई रीज़न बताएगा? क्योंकि प्लास्टिक डिस्ट्रॉय नहीं होता, सरकार ने बंद भी कर दिया, फिर भी प्लास्टिक आ रहा है, तो वो पहाड़ी भी बढ़ती जा रही, क्योंकि 800 साल लगते हैं एक प्लास्टिक को गलने में, तो वो डिस्ट्रॉय कैसे होगा? वही दाना बनता है, वहीं वो फिर आ जाता है, फिर और पहाड़ी को फिर भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो ये कहते हैं ना 90% प्लास्टिक युक्त जो है 1200 करोड़ पैड सालाना कूड़े में चले जाते हैं। अब जाते तो प्लास्टिक के ही है ना, तो उस चीज़ पे अभी नॉर्थ कोरिया में इस पर बैन है कि प्लास्टिक बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारी इंडिया में कुछ बैन कर ही नहीं सकते। बैन होगा तो वो पीछे से निकलेगा, चोरी चोरी, लेकिन प्लास्टिक आएगा, कितनी चीजें क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ पे खुद ध्यान देना होगा सबसे पहले तो, क्योंकि हम खुद ही ध्यान नहीं देंगे तो पब्लिक थोड़ी ना देगी। अगर हम एक एक जना अपने अपने घर की भी जिम्मेवारी ले ले, इंडिया अपने आप सुधर जाएगा।
लेकिन क्या होता है, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं वहाँ गंद फैलाते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से है? और हमारा जो सैनिटरी, अगर हम भी चाहे कि एकदम नहीं, अगर आप कॉटन का भी ले तो 1 साल लेता है गलने में, लेकिन उसको कहीं भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये ज़मीन को ख़राब करेगा और कुछ नहीं, ये बह के समुद्र में जाएगा, वहाँ आपको भाई जितने भी जीव जंतु है वहाँ उनको भी ख़राब करेगा। तो हम कितनी जाने ले रहे हैं, तो वो आपको करना है कि हमें कॉटन का यूज़ करना है या पॉलीप्रोपिलीन का। अब जैसे हमारा 2022 में अभी हाइजीन का हुआ था 28 मई, उसमें भी टॉप 3 पे मैंने लिया है कि हमें हर जगह आगे रहना है। और एक्स्ट्रा लॉन्ग हमारे बीच में ये नया सैनिटरी आया था और अब ये 6 के पैक में भी आ गया। 6, क्योंकि सबकी डिमांड थी बड़ा हो बड़ा हो। तो ये 280 mm, पहले तो हमें mm भी नहीं पता होते थे, जो जिसने दे दिया वो ले लिया। अब हर एक चीज़ के mm पता है किस तरीके से। अभी जैसे हमें कुछ नहीं करना, आप मार्केट में जाते हो, भाई कौन सा सैनिटरी यूज़ करते हो, उसकी फर्स्ट लेयर आपने पढ़नी है, क्योंकि हम किसी प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट्स नहीं पढ़ते। चाहे आप किचन में लाओ चाहे यूज़ करो, उसमें क्या देखेंगे, अरे बना कब है, एक्सपायरी कब है, बस इतनी सी चीज़। कोई भी हो यही चीज़ें देखते, क्योंकि इंडियन मेंटेलिटी यही है। लेकिन अब आप कभी भी जाओ, ये पॉलीप्रोपिलीन का है, कोई कॉटनी सॉफ्ट लेयर है, क्या है, वो चीज़ आप पढ़ के लो। आप भाई पैसे दे रहे हो, कोई फ्री में थोड़ी ना ले रहे हो, लेकिन आप पैसे दे के भी वहाँ बीमारियाँ ले रहे हो, क्योंकि डॉक्टर तो कहेगा बस एक बार आ जा, उसके बाद तो अपने आप हलाल कर लेगा। तो इस चीज़ पे हम लोगों को बिल्कुल, देखो मोटिवेशनल हर जगह मिलेगा, लेकिन एजुकेशनल, मुझे आज वही चीज़ आ रही थी, मेरे सीखने के लिए तो कोई नहीं आएगा, जहाँ पैसे बट रहे होंगे वहाँ लाइन लगी होगी। तो वही चीज़ें, लेकिन अगर हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी हम नहीं सेल कर सकते। इस चीज़ पे हम लोगों को बिल्कुल ध्यान देना है। अभी हम लोगों के पास रेगुलर है, यहाँ सारे सैनिटरी आपको मिल जाएंगे। अभी की सोल के जैसे हमारी जेल टेक्नोलॉजी का है, यूवी रेंज, कॉटनी सॉफ्ट लेयर है, सोखता है ज़्यादा देर तक, और इससे स्किन हमारी सांस ले सकती है, जबकि बाहर आप या कोई भी कपड़ा लगाते हो उससे आपकी स्किन सांस नहीं ले सकती, ऑक्सीजन इसको मिल रही है। ठीक है, ये कहते हैं अनाइन चिप। अनाइन चिप क्या होती है, ज़्यादातर ये होता है कि इसके अंदर हमारे सैनिटरी में अनाइन चिप है, वो गंदे बैक्टीरिया को पैदा नहीं होने देती, ताजगी का एहसास दिलाती है और जितने अच्छे बैक्टीरिया को बनाती है, उसका यही काम है। क्योंकि मेन हमें वही चाहिए, इंटीमेट वॉश सभी जानते हैं, ये अभी तो लेडीज़ और जेंट्स सबका अलग अलग है। हाइजीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग कई बार बी वॉश और इंटीमेट वॉश का डेमो दिखाते हैं कि हल्का सा आप नमक डाल दीजिए उसमें भी और अपने में भी, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, वो एकदम झाग बन के ना थोड़ा रबड़ सा हो जाता है। गिलास में पानी, गिलास नहीं, पानी नहीं, डायरेक्ट आप इंटीमेट वॉश डालिए, बी वॉश का एक अपना, ठीक, उसके बाद हल्का सा उसमें भी नमक डालिए, इसमें भी नमक डालिए, ऐसे प्लेट पे रखिए, गिलास नमक डालिए, उसके बाद थोड़ी देर हिलाइए, और जब आप हिलाओगे ना वो थोड़ी देर बाद रबड़ बन जाएगा और अपना सेम रहेगा वैसा के वैसा। ये चीज़ हमने बहुत डेमोस की है स्टार्टिंग में, बहुत, और इसका क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। अब जब प्लास्टिक आपकी जो स्किन को टच कर रहा है तो क्या आपकी स्किन सांस ले पाएगी? नहीं। बीमारियाँ होगी या कम होगी, ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। तो इसलिए एक बार ये अपना इंटीमेट वॉश ज़रूर यूज़ करें। जी, यूज़ नहीं मैम, कोई मतलब मार्केट का जो भी आपने बताया ना वी वॉश का, उसके आगे तो अपने को मान ही नहीं रही है। अभी हम लोगों का था, मैं भी स्टार्टिंग में हम लोग जाते थे ना जी, हम तो बी वॉश यूज़ करते बड़े उससे, तो हमने मैं आपसे कहा आप क्या करें, तो अच्छा फिर वो नमक क्यों मिलाते हैं उसमें, ये भी फिर क्वेश्चन आता है, नमक क्यों मिला रहे? भाई हमारे स्वेटिंग में नमक होता है, पसीने में नमक होता है, तो उसमें भी नमक मिला दिया। हाँ, तो उससे जो रिजल्ट आया ना कि वो एक बार रबड़ की तरह हो जाता है बिल्कुल, मुश्किल से 1 से 2 मिनट में, और अपना बिल्कुल सेम रहेगा। तो वहाँ से फिर वो देखती अच्छा नहीं यही चाहिए। तो मतलब अभी जो मतलब अपना जो घरेलू सामान है सारा तो यूज करा दिया आरसीएम का, लेकिन इसको यूज करने के लिए माना हो रही है उनके घर में, वो हाँ हाँ बड़े बड़े डब्बे ला रही है उठा के मार्केट के, नहीं ये पॉन्स का है, उसका है, कंपनी का है। तो ये एक आपने सही मुझे सजेस्ट दिया जो मैं आज जाके, क्योंकि संडे छुट्टी है उनकी। चलिए अच्छी बात है। तो हमारा इसमें करना क्या है, सबसे पहले प्रोडक्ट यूज़ करना है,
उसके बाद प्राइस की भी चेकिंग करनी है कि बाहर का और अपना कंपेरिजन करो, लेकिन कंपेरिजन किससे करना? कंपनियों से, सदर से नहीं। लोग सदर के प्रोडक्ट से निकालते हैं, ये तो इतने का है, आपका क्यों? उसके बाद हमें कोई जगह देखनी है कि हम किस जगह से काम शुरू कर सकते हैं। हमें अपनी लोगों को ढूंढना कि फ़ोन में ही आजकल सब कुछ है, लिस्ट बनानी है, लिस्ट बना के हम लोगों को प्रमोट करना है। कुछ नया है क्या? कुछ भी नहीं है। कुछ नया है तो बताइए। और एक की सोली है जिसमें हाउसवाइफ हो, टीचर हो, सबको घर से बाहर निकालना है, जिसको एक तरीका सिखा दिया। भाई मैं तो ये कहूँगी मेरी तो पूरी लाइफ चेंज की हुई की सोली। कि कभी मैं, जैसे अभी सर ने कहा था चैन, तो मैं एक चीज़ कहती हूँ, बच्चा भी बिना चैन के नहीं पैदा होता। अगर वो कोई लंगोट भी पहना रहे हैं ना तो किसी कंपनी की चैन में आ रहा है, तो जब बच्चा भी किसी चैन के बिना पैदा नहीं होता तो ये चैन तो हमें करनी चाहिए ना, गलत तो नहीं है। तो हम लोग तो ये कहते हैं, लेकिन चैन से जीना है तो चैन बनानी पड़ेगी। ये हम लोग 10 हैं जो की सोल ऑफ स्पेशल की सोल के लिए जो है रियल फेस ऑफ, तो ये टॉप पे हर एक अपने एरिया में टॉप है। मोरिंगा का सब जानते हैं, यूज़ किया किसी ने, रिजल्ट कैसा लगा मैम? आप बहुत बढ़िया। खुद का किया फेशियल या किसी और को? मैं करती हूँ। इसका रिजल्ट मैं बताती हूँ। प्रीतमपुरा में एक सैलून है, मैंने स्टार्टिंग में तो एक किट दी, वो कहती ये 150 रुपये में कोई फेशियल? हाँ, हम लोगों ने दी, मतलब एक ही फेशियल करना, दूसरा नहीं करना। वो लालची होते हैं फिर भी। हाँ, तो उसने 2 किए, 1000 रुपये का एक फेशियल, रेट 1000 रुपये का एक फेशियल। इतना अच्छा रिजल्ट इसका जा रहा है। तो अब 150 रुपये में और कितना, उसको एक किट में 2 फेशियल निकाल दिए, मतलब 150 रुपये में 2000 रुपये कमा रही है। वो अच्छी इन्वेस्टमेंट है ना। और जबकि ये भी हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है। मिल्क, हनी, ग्लिसरीन हमारे टोटल प्रोडक्ट ही इससे। ये आप टैनिंग स्किन के लिए दे सकते हो, स्किन लाइटनिंग के लिए दे सकते हो, टाइटनिंग के लिए दे सकते हो, और एट अ टाइम इसका ग्लो आएगा आपको। अब ये जैसे हम लोगों का पहले कहते हैं ना कि 1920 में हमारा घर 1 रुपये में चलता था, ये आज चलता है। 20 साल गए, 1940 में कितना हुआ? 1 ज़ीरो बढ़ गई। उसके बाद 1960 हुआ, कितना 1 ज़ीरो और बढ़ गई। तो करते करते 2020 में हमारा कितना 1 लाख, अब आ गया कितना 2024 है। 24। पर हमारा किसी कितना इस टाइम हमारा कम से कम 10 लाख के आसपास पर मंथ होनी चाहिए। और जिसका नहीं है समझो ज़िंदगी जी नहीं है, ज़िंदगी काट रहे। तो अभी हमें देखना कि हम क्या करते, कि हमारे सामने तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम इसमें से जितने कुएं में पानी डालेंगे उतना पैसा निकाल सकते हैं। क्या जॉब में निकाल सकते हो? नहीं। अभी मैं खुद को ये सोच रही थी कि अगर मैं जॉब में भी होती तो मेरा 40,000 से ऊपर नहीं हो। यहाँ मैं लोगों की फैमिलियों को भी पाल रही हूँ, भाई उनके घर भी पैसा जा रहा है तो मुझे दुआएं तो मिल रही है। नहीं। और खुद का भी मैं सिर्फ इसीलिए आई थी कि सैलरी जितना मुझे मिल जाए ठीक है, लेकिन आज जब देखती कि लोगों की दुआएं यहाँ काम करती है। 20 साल 15 साल मैंने जॉब की, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि हम कभी मैं अपना घर का भी सोच सकती हूँ, लेकिन यहाँ कहते हैं बिजनेस माइंड होना चाहिए। तो वो यहाँ भी होता है कि हमने कुछ अपने लिए बिना कुछ लगाए आज 35 लाख का घर भी लिया अकेले खुद के दम पे। आज भीलवाड़ा में जो चाहे, दुबई में इसी कंपनी से होके आई हूँ, दुबई होके आई हूँ, जिम कॉर्पोरेट होके आई हूँ, गोवा होके आई हूँ, सिर्फ कंपनी डाली। कोई ऐसे जा सकता है क्या अपनी में? नहीं। कुछ करना है, कुछ अलग बनना है, उसके लिए अगर आपने की सोल्व करना है तो आपका 2500 PV से आप उड़ान में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कि हमें देखो कैरियर चाहिए, कैरियर आपका। आप तेजस में तो नॉर्मल में जा सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट पे करते हो, लेकिन अगर आपने खाली की 100 रुपये भी करते हैं तो आप उड़ान में एंट्री है। MRP से नहीं, एसपी से
आप आराम से जा सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट होगी, आप आगे के लिए और अच्छा वर्क कर सकते हो। आपने किया है ना? मैंने किशोर का किया है। किस का क्या, पिंक क्वीन क्लब हाँ वो किया, उड़ान में अब रजिस्ट्रेशन करा। पूरा कर लिया आपने? हाँ उसमें ब्लेजर वगैरह मिला? अभी वो सुनने में आ रहा है कि अभी सकते हो, आप घर से कर सकते हो, हर जगह कर सकते हो। रिस्क, यहाँ कोई आपका रिस्क है? नहीं 2000 दिए, 2000 का सामान लिया, क्या रिस्क है? कुछ भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को कोई भी कंपटीशन नहीं है। अब जैसे मैं कह रही हूँ ना कि मैं खाली किसोल नहीं, न्यूट्रिशन भी करती हूँ, नमक भी बेचती हूँ। ऑलराउंडर। और अच्छा, हम नमक किस लिए खाते हैं? आपने नमक ऐसा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर सब्जी में ना हो तो स्वाद नहीं आएगा, अगर ज़्यादा हो तो बॉडी के लिए आप बताइए। सब्जी अच्छी ही नहीं बनाई, कोई खाएगा ही नहीं, नमक नहीं पड़ेगा। हमारी बॉडी बॉडी को की आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। हाँ उसकी भी कमी तो रहेगी। आयोडीन, अच्छा ये बताइए, आयोडीन हमें पर डे कितना लेना चाहिए? 15 ppm। 15। और अच्छा, आप नमक अभी तो आप आरसीएम का खाते हो, उससे पहले कौन सा खाते थे? 6 साल हो गए मैडम, 6 साल हो गए छोड़े हुए। पर पहले तो खाते थे हाँ ना? पहले खाते। टाटा का, तो टाटा में पता है कितना पीपीएम? 30 ppm। टाटा में 15 पीपीएम है। और कोई भी आप नमक जो लेते हैं ना, वो ओपन करेंगे, चाहे वो हमारा लिए चाहे बाहर से लीजिए, तो आधा आयोडीन उसका उड़ जाता है। तो कितना बचा? 7.5। अभी जैसे कहते हैं ना, घुटने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द, क्यों हो रहा है? आयोडीन पूरा नहीं मिल रहा है। अच्छा नमक जी, नमक भी। और हमारे यहाँ पे, आप जैसे यहाँ पे ट्रिपल रिफाइंड टाटा का नमक कितने का है? 49 रुपये का है शायद, या 39 का। तो वो चीज़ हमारे यहाँ पे कितने का बन रहा है? 17। अब महंगा है सस्ता है? सस्ता है। और पीपीएम भी 30 है। आपने ओपन किया, आधा आयोडीन उड़ गया, कितना बचा? मेन जरूरत तो यही चीज होती है, मेन मसाले। भाई किचन की चाबी किसके पास है? महिला लेडीज के पास है। होम मिनिस्टर कौन है? महिला। तो जब वो यूज करेगी तभी तो आगे पता चलेगा ना। यस। अब मिर्ची आप बाहर, जैसे कई कहते हैं ना, अरे पकड़ी हो गई, दोबारा से ऑपरेशन हो चुका है, दोबारा क्यों हो रही है? डॉक्टर के पास आते, डॉक्टर क्या कहते हैं? बीज वाली चीजें मत खाओ। वो क्या कहते हैं? मिर्ची के बीज मत, टमाटर मत खाओ, भिंडी मत खाओ, अमरूद मत खाओ। लेकिन हरे बीजों से कुछ नहीं होता, लाल मिर्च के बीजों से होता है। अब एक बात बताओ, मिर्च लाते हो बाहर से, आपको पता है कि उसमें मिर्ची पिसी या नहीं पिसी है? उसके बीज पीसते हैं। डंडल बीज सब पिसते हैं। लेकिन हमारी ऐसी मिर्ची है जिसमें बीज अलग जाते हैं, मिर्ची अलग जाती है, बिना बीज की मिर्ची। ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे तो महंगी लगेगी, सस्ती लगेगी। अब चाय पत्ती, चाय कौन कौन पीता है? गैस बनती है? नहीं आपकी नहीं बनती? नहीं। जो आरसीएम की नहीं बनती। क्यों बनती है? आपको पता है मार्केट की जो चाय पत्ती होती है किस पे बनी होती है? चमड़े की बेल्ट पे या रबड़ की बेल्ट पे? लेकिन हमारे यहाँ पे चारकोल की बेल्ट पे चाय पत्ती बनती है। ये कभी भी आप भिलवाड़ा जाओ, वहाँ आप देख सकते हो प्लांट। लेकिन किसी भी कंपनी का मालिक आपको यहाँ नहीं दिखाएगा। अच्छा, आप किसी दुकानदार से पूछो ये चाय पत्ती बनती कहाँ है, उसको पता नहीं होगा ये कहाँ बनती है। लेकिन हमें पता है हमारी चीज़ें कहाँ बनती है, कैसे बनती है। मैं कभी भी चाय नहीं पीती क्योंकि हम पता है ये चीज़ें, इसमें ये चीज़ मिलावट है। अब भाई उनका भी नहीं दिखता। मैं चाय पीती नहीं, हमारे तो ग्रीन टी, लेमन टी है, गुड डॉट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी। कौन सी लेते हो? अपनी कावा। कावा लेते हैं और साथ में लेते हैं गुड डॉट, गुड सिप। इसके अलावा अभी हल्दी। अब पहले पुराने ज़माने में क्या कहते थे? भाई दर्द हो रही है, हल्दी वाला दूध पियो, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब हल्दी वाला दूध पी के क्या दर्द ठीक होती है? नहीं। क्यों?
केमिकल सिंथेटिक कलर, क्योंकि उसमें करक्यूमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है हल्दी के अंदर, लेकिन हम और बाहर हल्दी में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी एक दवाई बनती है जो वो इतनी महंगी जाती है तो ये वहाँ से निकाल दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हल्दी में वो है, करक्यूमिन नाम की हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट है। अगर आप इसको दर्द में भी पियोगे ना तो आपको दर्द से राहत देगा। चलिए अब आ जाते हैं हाइजीन पे। अभी जैसे हम लोग जगह जगह हाइजीन में कर रहे थे काम, थोड़ी सी झलकी है, शायद आपने देखी भी होगी। इस तरीके से सरोजनी फाउंडेशन का हम लोग जगह जगह कैंपेन लगाते हैं, जगह जगह हम लोग स्कूलों में, कॉलेजों में, महिला मंडलों में, हर जगह जाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ जागरूक करते हैं। अब ये एक सैलून की फोटो है, हम सैलून में भी इस तरीके से करते हैं। क्यों? अभी हमने पिछले साल शायद इंडिया गेट जंतर मंतर में भी किया था, क्योंकि हमें एक, जब तक हम सरोजनी फाउंडेशन को आगे नहीं करते हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। हर घर को हमें कैसे सुरक्षित करना है। अभी जैसे हर चीज़ को आपने एक चीज़ देखो, प्रोडक्ट सभी यूज़ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक सेवा के रूप में भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको दुआएं भी तो मिलेगी। कई बारी दवाई काम नहीं करती, दुआएं काम करती। इस दुआओं की वजह से आज मेरा घर है, इस दुआओं की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। मेरा यही सपना है, हर घर स्वस्थ हो, हर घर की सोलो, घर घर की सो। तो वही सपने लेके मैं चल। इस तरीके से हम लोगों की अखबारों में तक न्यूज़ आई थी कि ऑल ओवर में 10 से 12 दिन यहाँ होती नदी, बाकी में पूरे हिमाचल हो गया, रांची झारखंड हो गया, महाराष्ट्र बाहर ही होती। और इस तरीके से हमें जगह जगह जाके पंचायत वगैरह में हम लोग मतलब ये चीज़ करते हैं। अब कहते हैं ना, यहाँ पे भगवान किसी को करोड़ों रुपए दे के नहीं देते, लेकिन हाँ करोड़ों रुपए कमाने का तरीका तो बताता है, जो आज यहाँ आपके सिस्टम से है। लेकिन इस करोड़ों रुपए कमाएगा कौन? जो अपना टारगेट लेगा। देखो टारगेट हमारा वहीं से शुरू होता है जहाँ से हम हैं। किसी को 1000 पीवी करना मुश्किल जाता है, किसी को 1500 पीवी करना मुश्किल जाता है। आज मैं सेल्फ पे अपना 25,000 पीवी रखती हूँ। सेल्फ पे मेरा 25,000 50,000 पीवी रहता ही रहता है, क्योंकि मैं सेल करती हूँ। और जैसे सुना है सेल करने से सेलिब्रिटी बनते हैं, यहाँ मैं सेल करने से सेलिब्रिटी बनी हूँ, जॉब में नहीं बनी। तो हम लोग सेल करने से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये करोड़ों रुपए भी आपके घर आ सकते हैं। उसके लिए सपने, सबसे बड़ी बात वही है, क्योंकि लेडीज़ के सपने नहीं होते। पैदा होती चलो ये काम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, उसके बाद ससुराल चली गई, तब भी कहीं फिर वो पूरी फैमिली में ही बिजी हो जाती है। खुद के सपने कहाँ? ये चीज़ प्रियंका मैम ने हमसे पूछी, तुम्हारे सपने क्या है? तो सपने क्या है? नहीं याद मुझको। फिर सोचने बैठे भी, ऐसे सोचो ये सपने, फिर हमने लिखे, फिर मैम को बताए, फिर उन्होंने हमारे गोल सेट किए। लेकिन जो प्रियंका मैम ने कहा हमने वही किया। तो जो भी आज यहाँ पे आप लोगों को लेके आया है, उनके लिए जोरदार तालियां। और आज अपने अपलाइंस के पास अपने सपने बता के उनसे बोला ये गोल सेटिंग हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके 5 साल में वो पूरे हो, 3 साल में पूरे हो, ये चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद आपने हर 3 साल के बाद आ जाइए 1 साल में, 1 साल के बाद आइए 6 महीने में, 6 महीने के बाद आइए 3 महीने में, 3 महीने के बाद आइए पर डे पे कि हम कितना कर सकते हैं। इस चीज़ पे जब तक हम नहीं उतरेंगे तब तक हम भीड़ से अलग नहीं छूटेंगे। चलिए अभी आप सबको पता है GMT चैनल आता है। आप जो भी कोई कहे ना कि हम लोग ये लिपस्टिक यूज़ करते हैं तो उसमें सुअर की चर्बी इसमें है। आप लैक्मे ले लो, ओले ले लो, लॉरियल ले लो, उड्डा ले लो, ठीक है। इन सब चीज़ों में आपकी जानवरों की चर्बी मिलेगी। और ज़्यादा है आज तो सब गूगल देवता के याद ही है, बस पूछो और गूगल देवता से बताओ किसमें क्या है। या E631 निकाल लो, उसमें पता चल जाएगा। 631 E631 किसमें खाने में, किसमें करने में, हर चीज़ में आपको पता चल जाएगा। चलिए मैं बहुत टाइम हो गया शायद, मैं अपनी वाणी को ये विराम देती हूँ। भैया को बोला
प्लीज मैम के लिए एक बार जोरदार तारीफ करें। कैसी लगी ट्रेनिंग? जबरदस्त। तो ट्रेनिंग जो है ना, ये खाली एक दिन से भी काम चलेगा। यस क्योंकि एक दिन दूध पी के पहलवान नहीं बन सकते, एक दिन 10 किलोमीटर दौड़ लगा के फिट नहीं हो सकते। यस सर। तो डेली का प्रोसीजर है। तो जितना आपने सीखा है आज, मतलब उसको 10% में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सक्सेसफुल माना जाएगा आपके लिए ना। तो मेरी सभी से ये उम्मीद है कि नेक्स्ट जो ट्रेनिंग होगी उसमें आप अपने फ्रेंड्स को या अपनी मदर को या किसी भी महिला को ज़रूर लेके आए, और जहाँ पे भी ऐसी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे ज़रूर होते हैं। ये ना सोचे कि ये मेरा ग्रुप है या उसका ग्रुप है, क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान जहाँ पे भी मिले वहाँ से लेना चाहिए। यस क्योंकि जब भी हम शादी में जाते हैं तो हम शादी में जाते हैं, ये नहीं पूछते कि बड़े बेटे की शादी है छोटे बेटे की शादी है। जाते हैं ना, हमें फोकस होता है हमें दावत खानी है, तो यहाँ पे फोकस हमें ज्ञान इकट्ठा करना है। तो उसके लिए आपको जहाँ पे भी ट्रेनिंग हो वहाँ पे पहुँचिए, क्योंकि आपके जो लीडर हैं अपलाइन है वो आपको उतनी चीज़ें बता सकते हैं कि जो उनको पता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें भी नहीं पता, जो मैम ने आज बारीकियाँ बताई हैं वो मेरे को भी नहीं बताती हैं। तो वो हमें डेडिकेटेडली उनके पास जाना पड़ेगा जो इसके स्रोत हैं। तो इसके लिए रेगुलर आप आएंगे सभी लोग, यस है ना, अपने साथ जरूर लेके आइए सभी को। थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पे किसी को क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन आपका? उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और जो जो मैडम ने आपको बताया है वो सब आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बिज़नेस में, ताकि आपका बिज़नेस आगे बढ़े। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या किसी को आप शेयर करें वीडियो, तो आप उसको सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपके बीच में ऐसी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स हम लेके आ सकें और सभी आप लोग लाभ उठा पाएँ। जय RCM।